जय हिंद कैंडिडेट, कैसे हैं आप सब। जैसे देखिए कल जैसे आपको पता है कल पूरा जो बीटीएससी जो एलपीए फाइल की हुई थी उसका कल लिस्टिंग हुआ था। आज जो है उसमें सुनवाई हुआ और केस को डिस्पोज कर दिया गया। उसमें क्या हुआ है वो सबको पहले ही से पता था कि वो जो केस है वो भी डिस्पोज होगा और उसमें वही पहले वाला ही जजमेंट के अनुरूप जो है उसको डिस्पोज किया जाएगा। तो उसमें उसका पीडीएफ आया है, उसमें जजमेंट की कॉपी आई। जजमेंट की कॉपी में वही चीज़ लिखा है कि 29/4/2024 को ऑलरेडी पहले से ही इसमें एलपीए इस केस के रिगार्डिंग फाइल था, जिसमें 29/4 को जजमेंट आया था। और जजमेंट आने मतलब उसी के आलोक में जो है इस केस को भी डिस्पोज किया जाता है। इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि बीटीएससी ने खुद जो है मतलब आयोग ने खुद ही जो है इस एलपीए को फाइल किया हुआ था। कुछ जो है संविदा वाले कैंडिडेट और जो कुछ एकेडमिक वाले कैंडिडेट हैं वो अलग अलग जगहों पर बयान दे के ये चीज़ साबित करने में लगे हुए थे कि जो है आयोग और सरकार जो है उनके साथ है। देखिए आयोग और सरकार किसी के साथ नहीं है, वो जो है वो नए नियमावली पे वो लोग चाह रहे हैं कि केवल बहाली हो। ठीक है, आयोग जो है वो अगर आयोग कैंडिडेट जो हल्ला कर रहा है कि नहीं एकेडमिक वालों के साथ है, तो अगर आयोग एकेडमिक वालों के साथ में होता तो आयोग अलग से एलपीए क्यों फाइल करने जाता। कैंडिडेट फाइल किए समझ में आ रहा है, बच्चे गवर्नमेंट फाइल की समझ में आ रहा है, आयोग को उससे क्या मतलब था। लेकिन आयोग भी जो है फाइल किया। आयोग का तो काम वही ना होता है कि जो बच्चों को जो है सेलेक्ट करके और लिस्ट जो है वो फिर विभाग को भेज देना रहता है। लेकिन आयोग ने भी जो है एक एलपीए फाइल किया हुआ था, जो अब एलपीए आज रिजेक्ट हो गया है, मतलब वहाँ से आज डिस्पोज हो गया है। अब आगे इसमें अब एक ही रास्ता है, सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट एकेडमिक वालों के फेवर में देता है तो एकेडमिक वालों का ज्वाइनिंग होगा, और अगर सुप्रीम कोर्ट सीबीटी एग्ज़ाम वालों के फेवर में जजमेंट देगा तो फिर जो है एग्ज़ाम वालों का जो होगा उन्हीं का ज्वाइनिंग होगा। वैसे एक चीज़ है कि अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं जारी हुआ है कि गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट जा रही है या नहीं जा रही है, आगे गवर्नमेंट का क्या प्लान है। तो अभी मतलब जो भी चीज़ें हैं सिर्फ और सिर्फ वो सब अफवाहें हैं। और जो है कैविएट जो है वो कैविएट जो है वो कुछ कैंडिडेट की तरफ, 2 कैंडिडेट की तरफ से फाइल किया गया। तो कैविएट में कुछ होता नहीं, उसमें ये होता है ना कि अगर 90 दिन कैविएट की वैलिडिटी होती है, 90 दिन, तो उसमें क्या होता है कि अगर 90 दिन के अंदर उस केस के रिगार्डिंग अगर कोई सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट मतलब जो है पहले इस पार्टी को नोटिस जारी करेगा, मतलब जो कैविएट फाइल किया इनको नोटिस जारी करके और पहले इनका पक्ष समझेगा। पक्ष सुनने के बाद ही जो है एसएलपी को जो है वो एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। ऐसे क्या होता है, कैविएट नहीं फाइल होता है तो सुप्रीम कोर्ट जो है केवल अपना सब देखता है कि क्या क्या चीज़ें को जो है कंसीडर किया गया है, क्या क्या चीज़ नहीं कंसीडर किया गया, नया क्या चीज़ है, और जो है उसको एक्सेप्ट कर लेता है या फिर डिस्पोज कर देता है। और कैविएट फाइल होने से उनका भी पक्ष हो जानेगा और फिर जो है तब उसको डिस्पोज करेगा। तो अब तो ये बीटीएससी भी ये केस हार चुकी है हाई कोर्ट से। तो अब देखिए सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट अगर बीटीएससी या फिर सरकार जाती है उसके बाद ही कुछ होगा, पहले दोनों में से कोई जाए और फिर जो है जाने के बाद ही जो है एक डेट होगा, उसके बाद ही पता चलेगा। चलिए अब जुड़े रहिए चैनल से, धन्यवाद।